वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज से हम लोग वोकैब सेक्शन की शुरुआत करते हैं। डेली हम लोग 10 वोकैब करेंगे और इस बात की गारंटी है कि हम जिस तरीके से वोकैबलरी आपको कराएंगे आप वोकैब को भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। पहला वोकैब देखेंगे टायरो। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया, यानी किसी भी चीज़ में नए होना। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाया है, ही इज टायरो इन टायर बिजनेस, मतलब कि टायर के बिजनेस में वह नया है। आपको टायरों से टायर याद रखना है। जब आपको टायर याद रहेगा तो यह याद हो जाएगा कि टायर का मतलब टायर का बिजनेस में नया होना। तो इसको याद करने का ट्रिक है, ही इज टायरो इन टायर बिजनेस। दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा है सोमवार। अच्छा, जनरली क्या होता है कि संडे के बाद जब मंडे आता है, सोमवार आता है। संडे सोमवार का मतलब याद रखिए इसको, सोमवार सोमवार। और जब सोमवार आता है तो बच्चे हो या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हो, संडे के बाद उदास होते हैं क्योंकि उन्हें सोमवार को ऑफिस जाना होता है। तो सोमवार का मतलब क्या होता है, उदास होना। इसे याद रखने के लिए मतलब इसमें किसी भी तरह का ट्रिक में फैक्ट नहीं होगा, आपको याद रखने के लिए बताया जाएगा। ट्रिक कुछ ट्रिक फैक्ट भी हो सकते हैं, कुछ ट्रिक फैक्ट नहीं हो भी होंगे। तो सोमवार को संडे को देखते हैं हम लोग, बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब जैसे ही सोमवार आता है तो वो उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, या फिर ऑफिस जाने वाले लोग भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है। आगे देखेंगे हम लोग जॉन्टी। जॉन्टी जॉन्टी का मतलब होता है जिंदा दिली। इसका सिनोनिम्स जॉली हो जाता है। और जॉन्टी रोड्स आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जो बहुत अच्छे फील्डर थे, गजब की फील्डिंग करते थे वो। तो जो जॉन्टी रोड्स इज़ जॉन्टी, किसी भी जॉन्टी रोड जो थे वहाँ के खिलाड़ी थे। और फील्डर, अच्छा फील्डर होने के लिए जिंदा दिल होना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे विकेट है ये तीनों और यहाँ पे कोई फील्डर नहीं है, अगर थ्रो करना है तो जिंदा दिली होना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर थ्रो करेंगे और वहाँ पे फील्डर नहीं रहेगा, अगर विकेट में नहीं लगा तो ओवर थ्रो में रन भी जाएगा। इसलिए जिंदा दिली होना ज़रूरी था। और जॉन्टी रोड्स क्या थे, जिंदा दिली थी, जिंदा दिली थे। इसलिए जॉन्टी का मतलब क्या हो जाता है, जिंदा दिल। अच्छा, आपको बता दें कि जॉन्टी रोड्स अभी मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कोच भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विरुलेंट, अगला क्वेश्चन है विरुलेंट। विरुलेंट है, विरुलेंट। विरुलेंट का सिनोनिम्स डेंजरस होता है। डेंजरस का मतलब उग्र होता है। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग को आप लोग जानते होंगे, जिन्हें वीरू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वीरेंद्र सहवाग आते ही उग्र बल्लेबाजी करते थे, खतरनाक बल्लेबाजी करते थे, और वो पहले गेंद पर ही अपने पारी की शुरुआत छक्का या चौका से करने के लिए जाने जाते थे। यानी इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि वीरू इज़ वीरुलेंट इन रिवर्स। वीरुलेंट फॉर रिवर्स माने कि वीरेंद्र सहवाग बॉलर के लिए खतरनाक थे, उग्र थे। इसको वीरुलेंट को हम लोग केवल पहला 4 अक्षर वीरू याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, वीरू। वीरू का मतलब क्या हो जाता है, डेंजरस, उग्र, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक्रीड। एक्रीड को हम लोग, एक्रीड का मतलब कड़वा होता है, सिनोनिम्स इसका बीटर हो जाता है। इसको याद रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आर को जो है भूल जाएंगे। आर को अगर हम भूल जाते हैं तो एसिड हो जाता है, और एसिड कैसा होता है, कड़वा होता है। एसिड कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इसका याद करने का ट्रिक है, एसिड इज एक्रीड, एसिड इज एक्रीड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है पलाटियल। पलाटियल का मतलब आलीशान होता है, इसका सिनोनिम्स मैग्निफिसेंट होता है। अच्छा, पलाटियल को हम लोग याद फ्लैट से रखेंगे। किस चीज़ से, फ्लैट से, यानी दिस फ्लैट, फ्लैट इज पलाटियल। यह फ्लैट जो है आलीशान है। पलाटियल को याद रखेंगे फ्लैट से। प्लाटियल मतलब फ्लैट। माइंड में एक इमेज बनना चाहिए, प्लेटियल जैसे ही कोई बोला तो इसका इमेज फ्लैट बनना चाहिए। और फ्लैट कैसा होता है, आलीशान। शहरों के फ्लैट कैसे होते हैं, आलीशान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना, या क्षतिपूर्ति करना, या फिर पूर्ति करना। इसका सिनोनिम्स रिफिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ को मेडिकल टर्म में जनरली ये देखा जाता है कि किसी भी चीज़ को जब रिफिल करना होता है तब उससे पहले उसके बारे में प्लानिंग किया जाता है, यानी कि रीप्लान करना। किसी भी चीज़ को भरने से पहले रीप्लान करना ही रिप्लेनिश कहलाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रिप्लान करके रिप्लेनिश कर दो, किसी भी चीज़ को रिप्लान करके रिप्लेनिश कर दो, ठीक है। रिप्लेनिश का मतलब
फिर से भरना और याद रखने के लिए रीप्लान करके रिप्लेनिश करना। किसी भी चीज़ को हमें भरना है तो उससे पहले प्लान करेंगे, उसके बाद उस चीज़ को भरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डिसेल्व्ड, अगला क्वेश्चन है डिसेल्व्ड। डिसेल्व्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, तितर बितर होना, इधर उधर होना। सिनोनिम्स हो जाता है अनटाइडी। अच्छा, इसका सिनोनिम्स अनटाइडी और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा टाइडी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टाइडी। सिनोनिम्स अनटाइडी और एंटोनिम्स टाइडी। ऐसे याद रखने के लिए इसको क्या करेंगे, खाने के बाद हम लोग देखते हैं थाली कहीं, पानी कहीं, सब थाली इधर उधर हो जाता है। तो डिश खाने के बाद सब कुछ क्या हो जाता है? डिसेल्व्ड हो गया। जैसे इस तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं, खाने के बाद सब कुछ इधर उधर है। हालांकि इसमें भूजा है, पानी है, प्लेट है, सब कुछ है, तो खाने के बाद क्या हो जाता है? सब कुछ इधर उधर हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग कहेंगे डिश खाने के बाद डिसेल्व्ड हो गया। अच्छा, हमको याद रखना है डिश, डिसेल्व्ड का मतलब डिश, डिश याद रखना है। और डिश खाने के बाद कैसा हो जाता है? डिसेल्व्ड हो जाता है, यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फैटुअस। फैटुअस, फैटुअस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ये तो बहुत आसान है, फैट पीपल आर फैटुअस। देखिए, इसको कोई दिल पे न ले, मोटे लोग ही फैटुअस नहीं होते हैं, ऐसा बात नहीं है, कोई भी फैटुअस हो सकता है। ठीक है, तो फैट पीपल आर फैटुअस, इसको याद रखने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है, फैट पीपल आर फैटुअस। अगला और लास्ट सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। रेस्किंड, रेस्किंड का मतलब रद्द करना होता है, कैंसिल करना होता है। इसके लिए ट्रिक है, रीसाइन करो नहीं तो रेस्किन कर देंगे। अगर हम कहीं भी सिग्नेचर गलत कर देते हैं, गलत साइन कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या कहा जाता है? रीसाइन करो नहीं तो रद्द कर देंगे, रेस्किन कर देंगे। तो रेस्किन का ट्रिक हो जाएगा रीसाइन करो नहीं तो रेस्किन कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।